पिछले जो लेक्चर में था वो हमने देखा था कि वो फाइलम सेलेंट्रेटा था, उसमें अलग अलग मेंबर्स के बारे में देखा था डिटेल में। तो आज हम देखेंगे वो फाइलम टीनोफोरा के बारे में देखेंगे कि टीनोफोरा में जो मेंबर्स है वो कौन कौन से मेंबर्स है। स्पेशली जो एनसीईआरटी में है वो 2 मेंबर्स का नाम दिया गया है, प्लूरोब्राकिया का और क्या बोलते हैं एक टीनोफोरा का और एक टीनोफोरा का। जो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल का डायग्राम दिया है वो प्लूरोब्राकिया का दिया गया है ना। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम भी है ना, जो इसमें कि ये बायोल्यूमिनेसेंस होगा है ना। तो बायोल्यूमिनेसेंस होगा तो लाइट का एमिशन करेगा। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर देखोगे तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, राउंड रेडियल सिमेट्रिकल होगा ये, है ना। और इसमें क्या होता है कि 8, जैसे मान लो ये हमने देख लिया है ना। तो इसमें क्या है कि 8 जो होगा सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स होगा, 7 और 8 है ना। तो ये सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स होगा। इस तरह से बहुत अच्छा सा डायग्राम जो है एनसीईआरटी में दिया गया है। और इस फाइलम में हम देखेंगे कि क्या क्या इसका कैरेक्टर रहता है। तो जैसे इसको एक और नाम से, जैसे टीनोफोरा है, इसको एक और नाम से जानते हैं, है ना, कॉमनली नॉन एज इसको कॉम्प्लेट भी कॉम्जेरिस भी कहते हैं, है ना, या फिर सी वालनट या फिर कॉम्ब जेलीज। ये इस नाम से भी इसको जानते हैं, किससे, सी वालनट एंड कॉम्ब जेलीज के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है देखो इसमें और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है, ये मैराइन में ही पाया जाता है। फ्रेश वाटर में ये जो होता है नहीं पाया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, मैराइन वाटर में। एक्सक्लूसिवली मैराइन, exclusively found in marine। दूसरी बात रेडियली सिमेट्री होगा। ये रेडियली सिमेट्री कैसे, ये देखो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें देखोगे तो 8 रोज पाए जाते हैं ये, है ना। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 8। ये सिलिएटेड होगा तो ये कितना होगा, 8 होता। तो ये बॉल एक स्ट्रक्चर है, तो इसको चाहे हम ऐसे भी काटें तब भी 2 हाफ में टूट जाएगा, है ना। चाहे जिस एंगल में हम इसको काटें, क्योंकि रेडियल तो ये क्या होगा 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। दूसरी बात टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इसमें, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री और टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक तो जर्म लेयर होगा, कितना होगा, 2 लेयर का बना होगा, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर्स, है ना, 2 जर्म लेयर्स। ये जो बॉडी है और एक क्या होगा, इसका जो बॉडी है बियर 8 एक्सटर्नल
8 एक्सटर्नल रॉज। ये जो एक्सटर्नल रॉज है, और ये कितना है, 8 है। एक्सटर्नल रॉज 8 एक्सटर्नल रॉज, और ये कैसा होगा, सिलेटेड होगा ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स। सिलेटेड कॉम्प्लेक्स का कितना होगा, 8 एक्सटर्नल रॉस है। ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये भी है ना, एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये एक इम्पॉर्टेंट। ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा किसमें, लोकोमोशन में हेल्प करता है। विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। ये किस में करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। इसका डाइजेशन जो है, अगर हम डाइजेशन देखें, डाइजेशन कैसा रहेगा, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड ऑफ द सेल एंड इंट्रासेलुलर। बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, है ना, इनसाइड द सेल्स एंड आउटसाइड द सेल्स दोनों होगा। और ये इसमें क्या रहता है, सेक्सेस जो होता है सेपरेट रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है इसका रहता है, ये कैसा रहता है, बायोल्यूमिनेसेंस होता है। बायोल्यूमिनेसेंस, इमिट लाइट, इसका मतलब होता है लाइट इमिट करेगा। ये क्या था, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, यानी कि इसको एक और बात नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेल मार्क्ड इंटिनोफोर। इसी को जो होता है एक और नाम देते हैं, वेल मार्क्ड इंटिनोफोर। दूसरी बात, सेक्स की बात करें हम, इसके सेक्सेस ये नहीं होता है सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट नहीं होता, यानी कि हर्माफ्रोडाइट कंडीशन, हर्माफ्रोडाइट। सक्सेस क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होता है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन होगा इसमें, बट द रिप्रोडक्शन is by only sexual mean, इसका मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होगा। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल का गैमेट प्रोडक्शन होगा, और फिर वो क्या करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके गैमेट का फॉर्मेशन करवाएगा। और इसमें क्या बच रहा, फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन कैसा रहेगा, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन है, फर्टिलाइजेशन भी कैसा रहेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा रहेगा, इंटरनल, यानी कि इनसाइड द बॉडी इसका गैमेट का फ्यूज़न होगा और फिर जाइगोट फर्टिलाइजेशन करेगा इनसाइड द बॉडी, इंटरनल यानी कि इनसाइड द बॉडी, यानी कि आउटर मीडियम में नहीं, वाटर में नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में तो 2 एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, एक है प्लूरोब्राकिया और एक आता है टिनोफोरा। टिनोफोरा, ये 2 इसका एग्जाम्पल है। और ये जो डायग्राम है ये प्लूरोब्राकिया, फर्टिलाइजेशन कैसा रहेगा, इंटरनल होगा। डेवलपमेंट जो होगा इसका फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल, लेकिन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट यानी कि लार्वल स्टेज पाया जाएगा इसमें, लार्वल स्टेज प्रेजेंट, कैसा होगा, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा, यानी लार्वा के थ्रू, यानी अडल्ट बनेगा, अडल्ट से फिर जाइगोट, लार्वा, उसके बाद वापस से फिर अडल्ट, यानी कि लार्वल स्टेज होगा, है ना। तो इसमें जैसे ये प्लूरोब्राकिया हो गया है ना, इसमें अगर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो ये क्या होगा, बायोल्यूमिनेसेंस होगा मेन। अगर इसका ओवरव्यू अगर पॉइंट देखेंगे जो याद रखने वाला है तो ये इसको एक और नाम से जैसे टिनोफोरा के अलावा सी वॉलनट या फिर कॉमजेलिस। दूसरी बात रेडियली सिमेट्री। तीसरी बात 8 एक्सटर्नल रोल्स, 8 एक्सटर्नल रोल्स ऑफ सीलिएटेड होगा, कॉम्प्लेट, सीलिएटेड कॉम्प्लेट का 8 एक्सटर्नल रॉस होगा। दूसरी बात फर्टिलाइजेशन, इंटरनल, डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट। ये इतना पॉइंट इस फाइलम में याद रखना है ना। और इसका एग्जाम्पल साथ में, एग्जाम्पल में जो है यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लूरो, है ना, यही जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ये जो पॉइंट है 5-6 पॉइंट, C1 कॉम्प्लेक्स का था, रेडियल सिमेट्री हो गया, एक्सटर्नल रॉस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी जाता है। एक्सटर्नल सीलेटेड एक्सटर्नल रॉस हो गया, 8 कितना अमाउंट में होगा, तो ये कितना होगा, 8 है नंबर, ये जो दिखाई दे रहा है ये कितना है, 8 होगा। दूसरी बात फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि लार्वल स्टेज में पाया जाएगा। और एक चीज़ है हर्माफ्रोडाइट होगा, कैसा रहता है ये, इनडायरेक्ट होता है और हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होता है इस हर्माफ्रोडाइट,
यानी कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सक्सेस आर नॉट सेपरेट, सक्सेस आर नॉट सेपरेट। ये था जनरली बात करके एनसीईआरटी तक की अगर बात करें हम, तो इतना पॉइंट जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये फाइलम जो है इतना ही एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है इतना ही सफिशिएंट होता है नीट के एग्ज़ाम के लिए, है ना। चाहे नीट के हो, चाहे तुम्हारे स्कूल्स के एग्ज़ाम्स के हो,